मैंने कहा ए बरेली के इमाम मुस्तफा के हाथों के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है हाथ जिस्म उठा, हाथ जिस्म उठा, गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफा के कानों के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का पान, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफा की मिल्कियत के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफा जब हश्र में आएंगे तो उस वक्त के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मैंने कहा ए बरेली के इमाम जब आका हश्र में आएंगे तो फिर तुम्हारी क्या ख्वाहिश होगी, उसके बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारजा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफा चलते हैं तो मुस्तफा के चलने के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मैंने कहा मुस्तफा की चमक के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैंने कहा मुस्तफा की हयात के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैंने कहा बरेली के इमाम और बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, कितने तारे खिले और छुप गए पर न डूबे और न डूबा हमारा नबी, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों में आला, मचल के बोलिए, और रसूलों में आला, और रसूलों में आला हमारा नबी। मैंने कहा बरेली के इमाम मुस्तफा जब कब्र में तशरीफ लाएंगे उसके बारे में बताइए। अल्लाह अल्लाह। बरेली का इमाम कहता है आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा बरेली के इमाम अब तुम अपने जीने का मकसद बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए, बोलिए साथ में काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक होना में रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मैंने कहा बरेली के इमाम और बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैंने कहा बरेली के इमाम और बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैंने कहा बरेली के इमाम और बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, पतन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मैंने कहा बरेली के इमाम और बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ आबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मैंने कहा बरेली के इमाम लास्ट पैगाम बता दो, तो तुरबत आला हजरत से आवाज आई, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तकबीर यार, इतनी महल से सही साहब बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सब मिलकर बोलो, हाथ उठा के बोलो, शर्माना छोड़ो, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। वाह 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 वाह, क्या कहने। सुभान अल्लाह बोलिए, माशाअल्लाह। वाह। अब जितने रह गए जाएंगे तो नहीं, कब फजर तक सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्दी बात खत्म कर लूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। माशाअल्लाह, समझ में आ रहा है आपके? आमीना के लाल की तरह कोई नहीं। उछल के बोले, आमीना के लाल की तरह कोई नहीं। अभी जुबैर भाई बता रहे थे, कुछ गांव पहले कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मुस्तफ़ा हमारी तरह, काना, लूला, लंगड़ा, चेचक का दागा, दाग के मारा हुआ, डिस्कवर और सड़ुए टमाटर की तरह चेहरा बनाने वाले आमीना, मुस्तफ़ा हमारी तरह, हमारी तरह। अबे मुस्तफ़ा की तरह, आमीना के लाल की तरह कोई नबी नहीं, आमीना के लाल की तरह कोई रसूल नहीं। तू किस खेत की मूली है? अरे मचल के बोला अगर समझ में आ रहा है तो। अल्लाह अकबर। आमीना का लाल जब आए दुनिया में, दुनिया के तमाम बच्चे आए तो उन पे गंदगी लगी हो, वाह वाह वाह। उनके जिस्म से बदबू आती है। बच्चों को निल्हाया जाता है ना, जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसके जिस्म पे गंदगी लगी होती है, उनको निल्हाया जाता है। आमीना का लाल आया तो गंदगी नहीं, आमीना का लाल आया तो गंदगी नहीं, जिस्म से खुशबू निकल रही। और हजरत आमीना कहती हैं, मेरे लाल की खुशबू ने मेरे घर को ही नहीं, कायनात के जर्रे जर्रे को महका दिया। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, उनकी महक ने दिल के खुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मालपुर के सुन्नी मुसलमान, सुन्नी कमेटी, सुन्नी अख्तरी कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मुस्तफ़ा की शान है। और मुस्तफ़ा जैसे आए, हजरत आमीना फरमाती है, मेरे बेटे ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया। अरे भाई सजदे के नाम से नहीं बोल रहे, क्या मामला है? क्या सिफर हैं क्या सब हैं? अरे भाई मुस्तफ़ा ने दुनिया में आते ही क्या किया? बोलिए क्या किया? अल्लाह को नमाज बहुत पसंद, और नमाज में सजदा सबसे ज्यादा पसंद। और वजह बताऊं क्यों? ये जो नाक है ना, नाक, इसकी बहुत कीमत है नहीं है? कह दिया तो कह दिया, चाहे आग लगानी पड़ जाए सारी प्रॉपर्टी में, नाक नहीं कटने देंगे। जमींदार हैं, चौधरी साहब हैं बस्ती के प्रधान जी, नाक नहीं कटेगी, लंका में आग लगा देंगे, वो नाक नहीं कटे। इस नाक की बहुत कीमत है। कई मीटर की नाक हो गई है, कई मीटर की नाक हो गई है। हाँ, नाक नहीं कटने देंगे तो भाई किसी भी सूरत में। ये तो कटी गई, पहले कट हुई है, ये सब नकटे हैं। अरे दीन में मुसलमान अगर दीन से फिरे, इस्लाम के खिलाफ जाए तो नाक तो पहले ही कट गई। अल्लाह को सजदा सबसे ज्यादा पसंद, क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान अपनी नाक और पेशानी हर एक के सामने नहीं टेकता। जिसके सामने पेशानी और नाक टिकती है वो अल्लाह की जात है। और फिर मेरा रब फरमाता अपने फरिश्तों में, फरिश्तों देखो तो सही, तुम कहते थे कि इंसान को पैदा करके क्या करेगा, मेरे फुला बंदे को तो देखो, मालपुर में रात का 1 बजा है, पूरा मालपुर सो रहा है, और मेरा बंदा ये मेरी बारगाह में अपनी पेशानी को टेके हुए है। अल्लाह अल्लाह, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके सदके पूरी बस्ती में रहमतों का नुज़ूल होना है। इस पेशानी और नाक की बहुत कीमत। मुस्तफ़ा आए तो मुस्तफ़ा ने आते ही अपनी पेशानी को रब की बारगाह में टेक दिया, सजदा किया। और आज का मुसलमान सिर्फ गोश्त और बिरयानी का रह गया। बिरयानी का नाम सुनते ही तो मुंह में पानी है। गोश्त का जुगाड़ जरूर होगा, चाहे कैसे भी हो। हाँ, गोश्त का जुगाड़ तो करना ही है, चाहे कैसे काले पॉलिथीन वाला हो, कैसे भी हो, वो तो करना ही है। उसके तो साहब बगैर काम चलेगा ही नहीं।
अल्लाह अकबर। उसमें तो जुगाड़ चाहिए, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में आए हो, मुस्तफ़ा की यौम विलाद में आए हो, तो कुछ ना कुछ तो मुस्तफ़ा को देकर जाओगे ना। अरे भाई, जब किसी फंक्शन में जाते हो तो तोहफे लेके जाते हो ना, किसी के बर्थडे में जाते हो तो तोहफे लेके जाते हो ना, और तोहफे उनकी तबीयत के मुताबिक हों तो अच्छा लगता है? अगर तबीयत के मुताबिक तोहफा नहीं हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अब मुस्तफ़ा की यौम मिलाद में आए हो, मुस्तफ़ा को न तुम्हारे नोटों की ज़रूरत है, मुस्तफ़ा के न तुम्हारे वोटों की ज़रूरत है, मुस्तफ़ा को न तुम्हारे माल की ज़रूरत है। ए आका, आमिना के लाल, मदीने वाले मुस्तफ़ा, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मुझे तोहफ़ा देना चाहते हो तो मुझे माल मत दो, मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे बोर्ड नहीं चाहिए, मेरी आँखों की ठंडक नमाज मुझे बहुत पसंद है।